दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा मैम को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा प्रार्थना को रसोई में लेकर आती है और कहते हुए नजर आती है कि मेरे लिए यह अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। मैं यहाँ खाना नहीं, माँ का भोग बनाती हूँ और शायद इसीलिए सबको मेरा खाना जो है वो पसंद आता है। तो अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना को समझाते हुए नजर आती है कि बड़े बुजुर्गों की बातों को समझने की कोशिश करोगी तो जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। इसी धरोहर को हम आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। तो प्रार्थना यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मैं आपसे और बात से सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अनुपमा भी कहती है कि सिर्फ सीखना ही मत, हमें भी सिखाना, क्योंकि जो तुम्हारी जनरेशन को आता है वह हमें नहीं आता। तो अनुपमा उसे समझाती है कि ज्यादा प्रेशर भी मत लेना। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रार्थना को समझाती है कि घर में अगर अच्छा खाना बनता है तो सबका दिन जो है वो अच्छा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रार्थना को रसोई में पूजा करना सिखाती है। वहीं इसके बाद यहाँ पर अनुपमा और पूरा शाह परिवार जो है वो अंश और प्रार्थना की मेहंदी और संगीत के लिए तैयारियां कर रहा होता है। और इसी बीच यहाँ पर बापूजी और लीला के बीच थोड़ी सी मजाक होती है। वहीं सरिता यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि मैंने पहले कभी गुजराती शादी नहीं देखी थी, मेरी ये इच्छा तुम्हारी वजह से पूरी हो जाएगी। इसी बीच यहाँ पर अंश आता है और कहने लगता है कि मुझे भी मदद करने दीजिए। तो किंजल यहाँ पर अंश को रोक देती है और कहती है कि तुम दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह ही रहो। जसप्रीत यहाँ पर सहमत होती हुई नजर आती है और वहीं अंश भी सरिता की मदद करने लगता है। तभी सरिता उसे डांट देती है और काम करने के लिए मना करती है। अंश यहाँ पर प्रार्थना के साथ चला जाता है और वहीं लीला कहते हुए नजर आती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अंश की शादी धूमधाम से करवाती। अनुपमा भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि पैसे कम है लेकिन खुशियों में कमी नहीं आने देंगे। लीला भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि तुम्हारे जाने के बाद अंश ने ही घर को संभाला है, अब हमारी बारी है कि हम अंश के लिए कुछ करें। वहीं अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि हम जरूर करेंगे, हम सब मिलकर जो है वो चार चांद लगा देंगे। और इसी बीच हम यहाँ पर बापूजी को देखते हैं, जहाँ वो अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि तुम जो है वो अंश और प्रार्थना को साथ लेकर शॉपिंग करवा के ले आओ। तभी अनुपमा यहाँ पर उनकी बातों से सहमत होती हुई नजर आती है और अपनी टीम से कहती है कि वह प्रैक्टिस पर ध्यान दे। इसके बाद हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा अंश और प्रार्थना की शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं और वह मजाक में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पराग की एंट्री होती है और वो कार से आते हुए नजर आते हैं, जहां पर पराग, राही, माही और ख्याति भी कार से उतरते हुए नजर आते हैं। वहीं अंश यहाँ पर पराग के पैर छूता है लेकिन पराग उसे आशीर्वाद नहीं देता। तो अंश कहता है कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं आपके जितना अमीर नहीं हूँ लेकिन अनु माँ ने मुझे संस्कारों की अमीरी दी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आपको सर बोल रहा हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पापा बोलने का हक देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अंश को देखते हैं, जहाँ पर अंश जो है वो राही से मिलता है और राही उसे बधाई देती है। तभी प्रार्थना यहाँ पर राही से कहती है कि तुम मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ थी, तो क्या अब मेरी खुशी में शामिल नहीं होगी। और अंश कहते हुए नजर आता है कि शादी में बहनों की कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, यह भाई जो है वो शादी में अपने बहनों का इंतजार करेगा। और तभी वहां पर ख्याति जो है वो राही को चलने के लिए कहते हुए नजर आती है। और इसी बीच हम यहाँ पर प्रार्थना को देखते हैं, जहां पर वो गिरने ही वाली होती है कि तभी अंश उसे संभालते हुए नजर आता है और उसके पैर को देखता है। पराग यहाँ पर अंश को प्रार्थना की मदद करते हुए देख लेता है और अनुपमा यहाँ पर पराग को देखती है तो पराग चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पाखी मैडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर पाखी ईशानी से कहते हुए नजर आती है कि सबकी शादी हो गई है लेकिन तुम ऐसे ही घूम रही हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और खुद भी कोई अमीर लड़का नहीं ढूंढ पाई। ईशानी भी कहते हुए नजर आती है कि मुझसे गलती हो गई। पाखी भी यहाँ पर कहती है कि मीता के पार्लर में जो उसकी अमीर दोस्त आती है उसके बेटे से तुम बातचीत बढ़ाओ। वहीं ईशानी भी उसकी बात मानते हुए नजर आती है और तभी जसप्रीत और दीपा वहां आती है और कहती है कि उन्हें कुछ सामान लेना है। तो पाखी यहाँ पर ताना मारती है कि बापूजी ने घर को धर्मशाला बना रखा है। जसप्रीत भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि धर्मशाला में साफ सफाई होती है। तो पाखी कहती है कि फिर तुम धर्मशाला में क्यों नहीं जाकर रह रही हो। तो जसप्रीत कहती है कि बापूजी ने बोला है इसीलिए हम यहाँ हैं, हमारे साथ बहस करने से अच्छा है तुम अपनी खुफिया प्लानिंग करो। वहीं पाखी यहाँ पर हैरान होती है और इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत जो है वो पाखी के चुराए हुए प्रोडक्ट दिखती है। तो पाखी कहती है कि ये महंगे प्रोडक्ट है,
तुम इन्हें नजर भी मत लगाना। और तभी वहाँ पर जसप्रीत भी कहते हुए नजर आती है कि तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं है इन प्रोडक्ट्स को खरीदने की, तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आए। तो पाखी यहाँ पर जसप्रीत पर गुस्सा करते हुए नजर आती है और दोनों में फिर से बहस होने लगती है। और तभी यहाँ पर बहसबाजी करने के बाद जसप्रीत वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें अंश और प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों अपनी मेहंदी और संगीत का बोर्ड देखते हैं। तो अंश यहाँ पर उम्मीद करता है कि इस फंक्शन में कोठारी परिवार शामिल होगा। वहीं प्रार्थना भी उम्मीद करती है कि दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इसी बीच यहाँ पर सरिता के पीठ में दर्द होता है, तो जसप्रीत कहती है कि तुमने डांस भी नहीं किया, फिर भी तुम्हें दर्द कैसे हो गया। तो सरिता कहते हुए नजर आती है कि मैनेजर की जिम्मेदारी में ज्यादा मेहनत लगती है। तो अनुपमा भी यहाँ पर सरिता से सहमत होती है। और इसी बीच यहाँ पर तोशु जो है वो सबके लिए कुल्फी लेकर आता है और कहता है कि सबने इतनी मेहनत की है तो अब सब कुल्फी खाओ। तभी लीला भी कहते हुए नजर आती है कि तुम भी कभी कुछ मेहनत कर लिया करो। तो तोशु कहता है कि वीडियो बनाने में भी मेहनत ही लगती है। इस पर किंजल कहती है कि वीडियो बनाने के लिए तो तुम्हें किसी ने नहीं बोला। तो तोशु कहते हुए नजर आता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। वह सबको कुल्फी देता है। और इसी बीच यहाँ पर सरिता जो है वो अंश और प्रार्थना की मेहंदी के लिए उनके सरप्राइज के बारे में बता देती है, जिसके बाद जसप्रीत उसे डांटती है। और इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा को बताती है कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो अनुपमा कहती है कि हमारे लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, मैं कल जाकर ऑर्गेनाइजर से बात करूंगी। वहीं सरिता भी कहती है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी के तुरंत बाद फाइनल है। तो तोशु यहाँ पर सरिता से पूछता है कि फाइनल के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है या नहीं। तो सरिता यहाँ पर सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर जसप्रीत उसे रोक देती है और डांटते हुए नजर आती है। तभी सरिता यहाँ पर माफी मांगती है। और इसके बाद यहाँ पर लीला जो है वो अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम फाइनल के बाद चली जाओगी, क्या तुम रुक नहीं सकती। तो अनुपमा यहाँ पर थोड़ी असहज महसूस करती है और अंश यहाँ पर अनुपमा को रुकने के लिए अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है। किंजल भी और प्रार्थना भी यहाँ पर अनुपमा से वापस रुकने के लिए कहती हुई नजर आती है। और तभी वहाँ पर पाखी सोचती है कि अभी घर में आज़ादी है, लेकिन अगर मम्मी रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। तोशु यहाँ पर सोचता है कि मम्मी मना कर दे तो अच्छा होगा। और वहीं पर बापूजी भी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। और किंजल और अंश यहाँ पर अनुपमा से रुकने की गुजारिश करते हैं, लेकिन अनुपमा यहाँ पर बहाना बनाती है और बात को टालकर सोने के लिए चली जाती है। वहीं हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा दरवाजा बंद करने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। वह जाने लगती है और तभी फंक्शन के बोर्ड पर कीचड़ की बॉल आकर लगती है। वहीं अनुपमा उसे देखकर हैरान हो जाती है और अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कहाँ से आया, क्योंकि इतने रात को बच्चे भी नहीं खेल रहे होते। उसे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम छुपकर अनुपमा को देखता है और कहते हुए नजर आता है कि मैं कल मेहंदी और संगीत के फंक्शन में 4 चांद लगा दूंगा। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो घबरा जाती है और दरवाजा बंद करके चली जाती है। वहीं गौतम कल के फंक्शन को खराब करने का सोचता है और वहीं से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कीचड़ की बॉल जो है वो उस पर लगती है और वो इधर उधर देखते हुए नजर आता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उस पर बार बार यहाँ पर बॉल्स लगती हुई नजर आती है। तभी गौतम यहाँ पर हैरान हो जाता है और अनुपमा वहां आती है। तो गौतम यहाँ पर अनुपमा को देखकर चौंक जाता है। वहीं अनुपमा गुस्से में गौतम से कहती है कि तुमने ससुराल में रहना तो सीख लिया, लेकिन औकात में रहना नहीं सीख पाए। और तभी यहाँ पर अनुपमा उसे अपना थप्पड़ दिखाती है और कहती है कि मेरे थप्पड़ जो है वो तुम पहले भी खा चुके हो, लेकिन तुम जैसे लातों के भूत जो है वो एक बार की मार से नहीं सुधर सकते। गौतम यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हैरान होता है और अनुपमा गौतम को धमकी देती है कि अगर तुमने अंश और प्रार्थना की शादी खराब करने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अंश जो है वो फंक्शन में अपनी बहनों का इंतजार कर रहा होता है और तभी राही, माही और परी वहां आती हैं। और वहीं पाखी मैडम जो है वो राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काती हुई नजर आती है। तो राही इनडायरेक्टली जसप्रीत को डांस का चैलेंज करती है। जसप्रीत भी यहाँ पर राही के चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।